केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़े नियम लागू। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर आरबीआई का बहुत ही बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम के पेंशन से दिलाएगा मुक्ति जीपीएस। यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन। योगी सरकार ने अधिकारियों को दिया आदेश। जानिए कितनी मिलेगी और किनको मिलेगी पेंशन। कर्मचारियों के योगदान की राशि वापस करने का अनुरोध। वित्तीय स्थिति पहुंच जाएगी गंभीरता की स्थिति में। नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व जनों का स्वागत है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आई है। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। पुरानी पेंशन व्यवस्था पर आरबीआई ने राज्यों को चेताया और कहा कि अगर सभी राज्य पुरानी पेंशन को लागू करते हैं तो राजकीय कोष बोझ एनपी 4.5 गुना से ज्यादा तक हो जाएगा। हालांकि अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा कि अगर राज्य इसको लागू करते हैं तो इसका बड़ा नुकसान राज्य सरकार को उठाना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऐसा करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उसकी सुरक्षा सीमित हो जाएगी कम। महंगाई भत्ते डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन को लागू करना हितकारी नहीं होगा। वित्तीय स्थिति जो है काफी गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगी। 2023-24 के बजट में इसका अध्ययन भी किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों ओल्ड पेंशन को लेकर और डीए एरियर को लेकर जो है आरबीआई जो है राज्यों को सतर्क कर रही है कि आपको जो है इसका भुगतान करने पर काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके अन्य खर्चों में काफी कटौती करनी पड़ सकती है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर की। कर्मचारियों के योगदान की राशि वापस करने का अनुरोध। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद को इस बात की जानकारी दी है कि इन राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों के योगदान की राशि वापस करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और दूसरे राज्यों के भी इसी दिशा में आगे बढ़ने की रिपोर्ट के राज्य के वित्त पर भारी बोझ पड़ेगा। इसमें यह भी कहा गया कि अतिरिक्त अनुमान के मुताबिक अगर सभी राज्य जो है राज्य की सरकारें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती है तो पंचायत राज्य को यह बोझ जो है एनपीएस के 4.5 गुना तक ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त बोझ 2060 तक सालाना सकल घरेलू उत्पाद के 0.9% तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर वित्तीय स्थिति को लेकर काफी चर्चा हुई है, जहां पर कहा गया कि अगर इन पेंशनों को फायदा इनको दिया जाता है तो हमारी राजकीय कोष में काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में सरकार क्या फैसला लेने वाली है, कर्मचारी पेंशनधारकों के हित में होने वाला है या फिर नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन का बोझ बढ़ेगा। इन लोगों का अंतिम बैच 2040 के दशक की शुरुआत से सेवानिवृत्त होने की संभावना है, इसलिए 2060 के दशक तक ओपीएस के तहत पुरानी पेंशन के तहत प्राप्त कर सकेंगे वे सभी लोग। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन सिस्टम की पेंशन से मुक्ति दिलाएगा जीपीएस। जाने आखिर क्यों है बेहतर जीपीएस। अगर देश के आर्थिक हालात और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर अगर कोई रास्ता निकाला जाए, हाइब्रिड पेंशन व्यवस्था एक तहत विकल्प बन सकती है, जिसमें ओपीएस की तरह डिफाइंड बेनिफिट और एनपीएस की तरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन दोनों शामिल हो सकेंगे, जिसके कारण कर्मचारी हितों और आर्थिक हितों की दोनों की जो है पूर्ति भी की जा सकती है। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी कि ओपीएस की बहाली को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को है सरकार प्रणाली लागू भी कर चुकी है फिर से, मगर केंद्र की एनडीए सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने के बजाय नई पेंशन प्रणाली में सुधार के संकेत जरूर देती रही है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जीपीएस पेंशन की। तो जीपीएस पेंशन यानी कि गारंटीड पेंशन सिस्टम एक प्रकार से एनपीएस की तरह अंशदायी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को अपनी सेवा काल के दौरान एनपीएस की तरह अपने वेतन में कुछ भाग पेंशन खातों में देना होगा। जब कर्मचारी रिटायर्ड होगा तो इन निधि को जमा राशि ओपीएस की तरह सरकारी कर्मचारियों को उसके अंतिम अप्रैल वेतन का 50% मासिक पेंशन की गारंटी देती है, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया जाता है। जीपीएस की सबसे अच्छी और मुख्य बात यह है कि कर्मचारियों को तो गारंटीड पेंशन का लाभ महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही पैसा सरकारी द्वारा एनपीएस खातों में जमा राशि का इस्तेमाल करके पीएफआरडीए भी किया जाता है। उस पर होने वाला रिटर्न भी कर्मचारियों को जो इसके साथ दिया जाता है। लेकिन अगर एनपीएस जो कि मार्केट लीडर पेंशन स्कीम है, अगर मार्केट के अस्तित्व के कारण एनपीएस खातों में किसी तरह
के रिटर्न में गिरावट आती है तो उसकी भरपाई भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। अगली बड़ी खबर की, यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को मिलेगी पेंशन, योगी सरकार ने अधिकारियों को दिया आदेश। यूपी के सभी गरीब बुजुर्गों को राज्य की योगी सरकार पेंशन देने वाली है। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र लोगों को ये पेंशन दी जाएगी। इस योजना में गरीब रेखा से नीचे वर्दी जीवन यापन कर रहे उन्हें जो है सरकार आर्थिक सहायता देगी।